नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा सागर। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात होने वाली है। एक ऐसे चैप्टर को मैं बतलाने वाला हूं जो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है तब तक जब तक वो अच्छी तरीके से उस चैप्टर को समझ नहीं लेते हैं। लेकिन एक बार यदि वो चैप्टर आप अच्छी तरीके से समझ लिए तो मेरा दावा है कि आप ताउम्र उसको भूल नहीं सकते। प्रॉब्लम तब तक है जब तक आप उससे डट के मुकाबला नहीं कर लेते। कहावत है ना, जब तक हम डर से भागते हैं तब तक डर हमारा पीछा करता रहता है। ज्यों ही हम डट के खड़े होते हैं डर हमसे काफी दूर चला जाता है। जैसे आप देखे होंगे गांव में ही जब कोई कुत्ता आपको दौड़ाने लगता है तो आप जब तक भागते हैं तब तक तो कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है, बड़ी तेजी से दौड़ता है जितनी तेजी से आप दौड़ते हैं। लेकिन ज्यों ही आप रुकते हैं, ज्यों ही आपके अंदर थोड़ी हिम्मत होती है, कुत्ता भी अपने जगह पे वहीं पे रुक जाता है। सेम उसी तरीके से है, यदि किसी भी प्रॉब्लम से आप जितना भागोगे प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो क्यों ना हम उस प्रॉब्लम को ही निपटा दें। उस प्रॉब्लम को निपटा देने से ही हमको संतुष्टि मिल सकती है, हमारा डर गायब हो सकता है। तो सबसे अच्छा यही है कि हम प्रॉब्लम से डरे ना, बल्कि उसका डट के मुकाबला करें। तो आइए आज जिस चैप्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूं, चैप्टर का नाम है टेंस। टेंस से यूं समझ लीजिए कि ये ग्रामर की ये धुर है, यानी सेंटर पॉइंट है। इसी के किनारे किनारे सारा ग्रामर का जितना भी चैप्टर है वो घूमता रहता है। और यदि आप ये टेंस नहीं समझे तो समझ लीजिए आप ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़े, इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े। तो आइए क्लास को शुरू कर दिया जाए। और क्लास को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। आज बात हो रही है टेंस की। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस का दूसरा नाम है टाइम। टेंस को टाइम भी कहा जाता है। टेंस को समझने के लिए टेंस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल या इसको भविष्य काल कह सकते हैं। वर्तमान काल को कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को पास्ट टेंस, और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस हैं। इन्हीं पे आपका सारा कार्य जो आप कर चुके रहते हैं, जो आप कर रहे हैं, जो करने वाले होते हैं, बस इन्हीं तीनों पे डिपेंड होता है। यही डिटरमाइन करते हैं कि आप किस समय में कार्य कर रहे हैं, किस काल में कार्य कर रहे हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ताउम्र आप नहीं भूल पाएंगे यदि ये तरीका आप देख लिए तो। है वो कौन सा तरीका? बस अपने दैनिक जीवन का, जैसे कहते हैं ना कल, आज और कल, यानी कल जो बीत गया, आज जो चल रहा है और कल जो आने वाला है, यानी यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। इससे आप बहुत ही आसानी से टेंस को याद कर लेते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को आत्मसात कर लें तो हमारे जब जीवन में वो चीज आ जाती है तो कभी हमारे दैनिक जीवन से हट नहीं पाती है, यानी वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। तो यस्टरडे यानी भूतकाल, वर्तमान मतलब टुडे जो आज चल रहा है, और यस्टरडे जो
खत्म हो चुका, जो हो चुका, और टुमारो जो होने वाला है। टुमारो जो होने वाला है। यहाँ पे स्टरडे में होता है कि काम तो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका रहता है, कार्य तो समाप्त हो चुका रहता है क्योंकि वो समय समाप्त हो चुका रहता है। और टुडे में कार्य, कोई भी कार्य हो तो हमारा अभी रनिंग में है यानी चल रहा है, और एक टुमारो वाला है तो सिर्फ हम प्लानिंग करते हैं, एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हाँ इसको मैं करूंगा, लेकिन परिस्थितियां सही रहेंगी तभी ना करेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा, क्या पता अभी बीच में था कि 14 तारीख को खुल जाएगा, खुशी की लहर थी, अरे अब तो हम फिर दौड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, लेकिन फिर बढ़ गया, यानी हम संभावना किए थे 3 तारीख तक, फिर बढ़ गया लॉकडाउन। अभी आगे भी बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, तो हम फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं कि वो सक्सेस हो सकता है। उसके सक्सेस होने के चांसेस यूं समझ लीजिए 50-50 होते हैं, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अधिकतर लोग से पूछा जाता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ लोगों में भ्रम होता है, अरे टेंस तो 12 प्रकार के होते हैं। नहीं दोस्तों, टेंस सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से टेंस सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। बाकी जो टेंस हैं इनके तो पार्ट होते हैं, इन्हीं के वो अंग हैं। वो अंग कौन कौन से हैं, उन सारे अंग के बारे में मैं बतला रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में कौन कौन से 12 टेंस होते हैं? 4 इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं और 4 इसके होते हैं, यानी 4, 8, 12। तो इस तरीके से कुछ भ्रम होता है कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से टेंस सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस।
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये सवाल उठ जाता है कि अरे ये तो 12 है, मैं याद कैसे करूं? तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। सिर्फ आपको थोड़ी सी होशियारी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी। क्या? सिर्फ आपको टेंस लिखना रहता है कि किस टेंस का है। जैसे आप देखेंगे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों में है। तो आप सिर्फ एक याद कर लीजिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ ये तीन चीज आप याद कीजिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ये याद हो गया तो फिर आपको टोटल 12 याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सिर्फ ऐड करना है प्रेजेंट। यदि आप प्रेजेंट की बता रहे हैं या पास्ट बता रहे हैं तो ऐड कर देना है पास्ट। यदि आप फ्यूचर बता रहे हैं तो ऐड कर देना है फ्यूचर। फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, जो भी आप तीनों याद कर लेंगे। अब इसकी पहचान क्या होती है, या इसके अंडर में हम 4 सेंटेंसेस के बारे में भी अध्ययन करते हैं। वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? सेंटेंस इसके अंदर में, मतलब टेंस के अंदर में किन किन सेंटेंस का अध्ययन किया जाता है, वो है अफर्मेटिव, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, फिर नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव आप बोल सकते हैं, या मिक्स आर कंपाउंड बोल सकते हैं। तो इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव कर दीजिए। इसको आप मिक्स बोले तो बेटर होगा। मिक्स क्यों? क्योंकि इसमें चारों निहित होता है, यानी अफर्मेटिव भी, निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। ये जब तीनों मिक्स हो जाता है तो एक तरीके से खिचड़ी बन जाती है। तो खिचड़ी को मिक्स ही बोला जाएगा क्योंकि कई सारे मटेरियल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसकी पहचान कैसे होगी? बहुत ही सिंपल तरीके से आप पहचान सकते हैं। इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि कौन पास्ट टेंस है, कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन फ्यूचर टेंस है? तो सबसे आसान तरीका, प्रेजेंट के लिए अंत में, वाक्य के अंत में शब्द आता है और हो। पास्ट में था, थी और थी। फ्यूचर में गा, गी, गे। ये वर्ड आता है जिससे हम आसानी से जान लेते हैं कि प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है। तो चलिए थोड़ा सा क्यूज हो जाए। वह सोया हुआ है। वे बैठे हुए थे। 10 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट करके तुरंत बताइए किस टेंस का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, या पे कह रहे होंगे कि ये तो प्रेजेंट का है, ये तो पास्ट का है।
सिंपली, क्योंकि यहाँ पे था ही रहेगा तो पास्ट हो जाएगा, और है ही हो रहेगा तो प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन टेंस में एक चीज होती है, उसमें वर्ब होता है, यानी किसी कार्य के करने का बोध होता है। यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, यानी वो सोया हुआ तो सो के कोई काम थोड़ी कर रहा है, वे बैठे हुए हैं, वे लोग बैठे हुए, तो बैठना बैठे हुए हैं तो वहां पे बैठे हुए तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं, मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा। सब्जेक्ट वहां पे वह हो जा रहा, वे हो जा रहा, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इन सारे सेंटेंसेस के बारे में, इन सारे टेंसेस के बारे में मैं सेपरेटली, मतलब अलग अलग से एक एक क्लास डालता रहूंगा, एक वीडियो डालता रहूंगा, जिससे आपका क्लियर भी हो जाएगा और फिर इन फ्यूचर आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और कैसा लगा ये आज का वीडियो, आज का एक क्लास कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।